एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये रीडिंग जो मैं बनाने जा रही हूँ, ये रीडिंग है मेष राशि वालों के लिए कि आने वाला साल जो साल 2021 है वो कैसा रहेगा एरीज राशि वालों के लिए। ओवरऑल चेक किया जाएगा। अब मैं सबसे पहले आऊँगी लव लाइफ के मामले में। जहाँ तक मैं लव लाइफ के मामले में देख पा रही हूँ, मुझे कई हद तक ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक चांसेस है कि आप लोगों को अपने प्रति आकर्षित करेंगे। किसी तरीके का आकर्षण का नियम मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी तरीके की इंटीमेसी फील करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि साल के कुछ 4 महीने आप लोगों को या तो आकर्षित करेंगे अपने प्रति, या लोगों के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे। किसी को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी को सिड्यूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि कोई आपके प्रेम के जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, या किसी तरीके का मुझे न्यू रोमांस बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक अगर इंटीमेसी की बात करें तो इंटीमेसी में बॉन्ड और स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल, अगर किसी का वेट कर रहे हैं या किसी तरीके के इंसान का या शादी के प्रस्ताव का वेट कर रहे हैं, तो चांसेस है कि शादी का किसी से प्रस्ताव आ सकता है, कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या किसी लवर की आपको हेल्प मिल सकती है। काफ़ी लोगों के लिए रिकन्सिलेशन की भी पॉसिबिलिटीज़ है, और काफ़ी लोगों के लिए बेबी प्लानिंग की भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। और उसके अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोग, क्योंकि ये कार्ड कंसीविंग कार्ड माना जाता है, मदरली कार्ड माना जाता है, बहुत सारे प्यार के लिए माना जाता है, तो काफ़ी हद तक मुझे चांसेस लग रहे हैं कि जो एंड ऑफ द ईयर जो होगा, एंड और मिड ऑफ द ईयर जो होगा, उस दौरान अगर काफ़ी लोग बेबी को लेकर परेशान हैं कि बेबी होगा नहीं होगा, तो चांसेस है कि वो कंसीव करेंगे या बेबी प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कई लोग। और ओवरऑल मुझे शादी का भी प्रस्ताव और शादी के योग बनते हुए भी काफ़ी लोगों के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शुरुआत के 4 महीने जो होंगे वो आपके लिए सही नहीं होंगे शादी करने के लिए। शादी के लिए मिड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट माना जाएगा। चांसेस है कि वहाँ से कुछ अच्छी खासी लेन देन भी आपको मिलेगी, जिसको लेकर मुझे आप अच्छे खासे नॉर्मल मोड में भी दिखाई दे रहे हो। यानी कि ऐसा है कि प्यार की लेन देन हो सकती है, या कोई गिफ्ट्स की एक्सचेंज होती हुई दिखाई दे रही है। चांसेस है कि जिससे आप बात करेंगे या जिसके लिए शादी की बात होगी, उसके साथ एक न्यू रोमांस बिल्ड करेंगे आप। कोई नए लेवल का स्टेज पार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोगों के लिए। और यहाँ पर मुझे हेल्थ की अगर बात करूँ, तो हेल्थ ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को साल 2021 में किसी तरीके की हेल्थ के इश्यूज़ होंगे। लेकिन येस, चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेंगे, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है बहुत छोटे मोटी चीज़ें रहेंगी, यानी कि छींक, बुखार या ऐसी छोटी मोटी माइनर चीज़ें रहेंगी। ओवरऑल आप मुझे एकदम ठीक ठाक वाली पोजीशन पे और खुद पे बहुत ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि आप नया रूटीन सेट करेंगे या किसी तरीके का नया गोल बनाएंगे अपनी हेल्थ को लेकर। फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि बॉडी बिल्ड की जाएगी या स्लिम विम किया जाएगा खुद को। काफ़ी चीज़ों पर मुझे बहुत ज़्यादा गोल्स बनाकर और उस पर स्ट्रैटेजीज बनाकर उस पर अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात एजुकेशन की करूँ, तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि वो अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं, अपनी फील्ड बदलने की तैयारी कर सकते हैं, या अपनी जो फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें किसी हद तक कंफ्यूज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी फील्ड को लेकर कंफर्म्ड होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, और आप शायद फील्ड आधे में ही, कोई सब्जेक्ट को आधे में छोड़कर उसको कोई नए स्विच, मतलब मुझे नया सब्जेक्ट स्विच करते हुए या नई कोई फील्ड ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं पढ़ाई के मामले में। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूजन रहेगी। काफ़ी लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि कंफ्यूज रहेंगे कि क्या चुनाव करना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, एक तरफ MBA और दूसरी तरफ BMS, दोनों की तरफ सोचते रहेंगे कि क्या करूँ, पहले ये करूँ ये करूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कन्फ्यूजन होगी नहीं, पर आप बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज्ड वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। आप मुझे थोड़े लेजी होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं स्टडीज़ के मामले में। चांसेस है कि वैसे वाले पोजीशन जो रहेगी हाई, उससे थोड़े कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि थोड़ा आपका ध्यान भटक सकता है या मन कहीं और लग सकता है, जिसके कारण आप थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, या थोड़ी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है आपको। बिजनेस के मामले में अगर मैं आऊँ, तो बिजनेस के मामले में मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई आपकी हेल्प करेगा, कोई आपको एक्सपीरियंस देगा, या कोई तो आपको गाइड करके आगे बढ़ाएगा, कोई आपके दिमाग में चाबी भरेगा, जिसके दम पर आप बहुत आगे चलने के बारे में सोच सकते हो। चांसेस है कि कोई न्यू स्टार्टअप प्लान करेंगे, या हो सकता है कोई
नई शुरुआत करेंगे उसको लेके एक्साइटेड ज़रूर रहेंगे, लेकिन किसी की गाइडेंस या किसी की एक्सपीरियंस के थ्रू ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे बढ़ेंगे। किसी ना किसी की गाइडेंस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होगी। और काफ़ी लोगों के लिए मैं बता दूं, हो सके तो आप लोग जो है बिज़नेस करें वो जॉइंट बिज़नेस करें, दो लोगों के बीच में करें, कोई इन्वेस्टर या कोई तरीके का पार्टनर ले ले, कोई डुअल पार्टनरशिप करें और कोशिश करें अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें या तो किसी लड़की का या किसी लेडी का नाम ले लें, क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है लेडी लक आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। अगर खुद आप एक लेडीज़ हैं तो भी हो सके तो अपनी मदर या किसी का नाम उस एग्रीमेंट में या स्टार्टअप में उनका नाम यूज़ करें, जिससे आपका लेडी लक आपके लिए काम करे, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। किसी भी तरीके का लेडी लक आपको बहुत आगे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप आपके लिए फ़ायदेमंद होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा जुनूनी तौर पर मुझे हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके परिणाम भी मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑफ द साल का जो होगा, एक सेकंड में थोड़ा देखूं, मैं एंड ऑफ द साल अगर देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि साल के एंडिंग डेज थोड़े स्ट्रगलिंग हो सकते हैं। चांसेस है कि आप थोड़ा परेशान होंगे काम को लेकर या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करेंगे और उस लेवल तक का आउटकम आपको नहीं मिलेगा, जिससे आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। लेकिन ये एक टेम्प्रेरी फेस होगा, बहुत जल्दी इससे निकलेंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल बिजनेस के लिए आपका टाइम बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआती साल मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन येस किसी ना किसी की गाइडेंस लेंगे। अगर नहीं ले रहे और खुद की मनमर्जी से कर रहे हैं तो नुकसान कर सकते हैं अपना। करियर और जॉब की बात करूँ तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जॉब में या तो किसी तरीके का मनमुटाव होगा या तो कोई कारणवश आप अपना जॉब छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या जॉब से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे या आपके जो कलीग्स हैं या आपके सीनियर्स हैं वो आपकी बात समझेंगे नहीं, जिससे आप बहुत ज़्यादा इरिटेट और परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जॉब स्विच करेंगे, जॉब छोड़कर नए जॉब की तलाश करेंगे या खुद का स्टार्टअप करेंगे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि नए जॉब भी उनके सामने खुद ही बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लक चेंज करने जैसा कुछ होगा लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मिड ऑफ द ईयर आपके लिए कुछ तरीके का लक चेंज होगा आपके जॉब की, आपके करियर की ग्राफ में। बिजनेस वालों के लिए भी मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है किसी तरीके की प्रमोशन, अप्रेजल या किसी तरीके की बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिखाई दे रही है। और काफ़ी लोगों को आउट ऑफ भी प्लान्स या प्रपोजल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि आप बाहर जाने की तैयारी करें या बाहर से आपको कोई प्रस्ताव आए, कोई बहुत अच्छा लक चेंज होता हुआ मुझे प्रस्ताव आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि करियर में जिस ग्राफ में आप शुरुआती तौर पर परेशान रहेंगे, एंड ईयर में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि आप अपने स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा नाम बनाएंगे या तो आप जो नया जॉब ज्वाइन करेंगे उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। कोई अच्छी पोजीशन या कोई अच्छा हाइक आपको ऑफर होगा, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करेंगे, खुद को लीडिंग पोजीशन पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि हो सकता है कि टीम लीड करेंगे, लीडर वाली पोजीशन पे आ जाएंगे या कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशन करेंगे जिसमें आप लोगों पे राज करेंगे। काफ़ी हद तक लीडिंग पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो चांसेस है कि शुरुआत के जो साल की शुरुआत में होंगी उसमें मुझे आप फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं काफ़ी जगहों पे मुझे इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर और ज़्यादा डरते और फियर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आपको साल के शुरुआती 4 महीने बहुत ज़्यादा संकोच और डर से निकालने पड़ेंगे या काफ़ी हद तक कुछ स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे उसके कारण ऐसा लग रहा है कि या तो ये स्टार्टअप या जॉब का स्ट्रेस होगा, किसी तरीके का स्ट्रेस लेंगे आप बहुत ज़्यादा। अपने फाइनेंस पे आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करके अपने फाइनेंस को दुगना बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आप प्राप्त भी कर पाएंगे। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्राप्त करेंगे, लेकिन येस फाइनेंस को लेकर टेंशन बहुत लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि साल 2021 में आप लेट गो नहीं करेंगे चीज़ों को। फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा आपके दिमाग में, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि नींद नहीं करेंगे या बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करेंगे या ओवर अपने ऊपर वर्कलोड ले सकते हैं, जिसके मुझे ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर अब मैं बात करूं आप लोगों के प्रिकॉशंस की तो 1 मिनट दे दीजिए मुझे। जहाँ तक बात करूँ आपके प्रिकॉशंस की तो चांसेस है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे या खर्चा करेंगे। अपने खर्चों पे जितना हो सके कंट्रोल करें या सोच समझ के सद्बुद्धि के साथ खर्चा करें। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ ही खर्च करें। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपनों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाएगी। हो सकता है आपके फैमिली पे आपका ध्यान नहीं होगा या किसी तरीके की आप मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि दोनों तरफ बैलेंस नहीं बना पाएंगे, तो आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और काफ़ी लोगों को शादी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि शादी करने की या सेटल डाउन होने की नीड है, ताकि उनका वर्क प्रेशर थोड़ा उनके लिए कम हो, कोई उनका हाथ बटाए। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए। काफ़ी हद तक आप लोग अपने लव वंस पे फोकस नहीं कर पाएंगे जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। और मुझे
ओवरऑल प्रिकॉशन पे दिखाई दे रही है कि चांसेस है कि साल भर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, लास्ट टिक ही आपको लगानी होगी जिससे आपका काम बन जाए, यानी कि घर बन ही गया है, एक लास्ट ईंट आपको जो है रखनी है, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा संकोच करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा संकोच ना करें, जल्दी से रिसर्च करके फटाक से अटैक करें ताकि आपके काम बन जाए, क्योंकि संकोच करते करते कभी कभी गाड़ी निकल सकती है आपके हाथ से। और उसके अलावा अगर एडवाइस की बात करूं तो मुझे प्रकाश बनिए का एडवाइस आपके तरफ से आपके लिए आया है साईं बाबा के कार्ड से, जो कहता है औरों के जीवन में आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। तो लोगों का ट्रस्ट जीतने की ज़रूरत है और लोगों की लाइफ में एक लाइट भरने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक या तो आप ऐसा कोई काम करेंगे या अपनी लव वंस की लाइफ में, प्यार की लाइफ में आपको ज़रूरत है कि आप लोगों पे अपना भरोसा बनाएं या लोगों का ट्रस्ट जीते, क्योंकि ट्रस्ट के दम पर ही आप आगे बढ़ेंगे। साईं बाबा आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा एंजल का मैसेज जो आया है आप लोगों के लिए, वो कहता है कि अपने अंदर के लॉस्ट पार्ट को दोबारा रीडिस्कवर करने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं खो गए हो या कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल बैठे हो, कहीं ना कहीं आप शायद अपने आप पे डाउट कर रहे हो, तो ज़रूरत है अपने आप को रीडिस्कवर करने की और एक्सपीरियंस करें थोड़ी हीलिंग को, और हो सके तो अपने रिश्तों पर ध्यान दें। शायद प्यार पे आप ध्यान नहीं देंगे या पत्नी पे या हस्बैंड पे थोड़ा फोकस नहीं कर पाएंगे, तो ज़रूरत है उन पे थोड़ा ध्यान देने की। ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी लाइज अ हेड ओरेकल कार्ड आया है आप लोगों के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कहता है कि डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी यानी कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और अबेंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत ज़्यादा तरक्की और बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ आपकी लाइफ में एंटर करेंगी, जिसके लिए मुझे दिखाई दे रहा है ये कार्ड आपको मैसेज या एडवाइस दे रहा है। आप मेहनत बहुत करेंगे और एट द एंड आपको आउटकम उतना ही मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एरीज राशि वालों, ये थी आपकी साल 2021 की हिस्ट्री की क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो, और यस सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल और बाकी के 2 चैनल्स को, दूसरे 2 चैनल्स पे भी मैं सारी वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, उसके लिए आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और येस शेयर कर सकते हैं अगर आप किसी एरीज राशि वालों को जानते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कितनी रिजोनेट हो रही है या कितने एक्साइटेड हैं आप इस साल 2021 को लेकर। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, बाय, टेक केयर, लव यू, ओम साई राम।